और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमेरिका जल्द ट्रेड डील करने जा रहे हैं। ट्रंप ने बुधवार को दक्षिण कोरिया में ये बयान दिया और उधर भारतीय ऑयल रिफाइनिंग कंपनी HMEL ने घोषणा की कि वे प्रतिबंधों की वजह से रूस से तेल खरीद बंद करने जा रही है। HMEL देश की पहली कंपनी है जिसने रूस से तेल खरीद रोकने की बात कही गई। माना यह जा रहा है कि रूस से तेल खरीद घटाए जाने के बाद ही भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बात आगे बढ़ रही है। सर, भारत और अमेरिका के बीच डील को लेकर के अभी की सिचुएशन क्या दिखाई दे रही है? देखिए, भारत के लिए विपुल जी स्थिति पेचीदा हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी डील की है उसमें उनकी अपनी शर्तें लागू हुई हैं। उन्होंने जापान को अपना चावल और बीफ बेचा है, चीन को सोयाबीन और अनाज बेचा है, कोरिया और जापान से इन्वेस्टमेंट वापस लिया है। ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप बढ़त के साथ अपनी शर्तों पर संधि कर रहे हैं और उन्होंने एक तरह से भारत को इस बात के लिए बाध्य किया है कि वो रूस का तेल लेना बंद करे और भारत की तेल कंपनियां आधिकारिक रूप से ऐसा कह रही। अब जब डील की मेज पर भारतीय पक्ष बैठेगा तो डोनाल्ड ट्रंप कौन सी नई शर्तें लेकर आएंगे। वो लगातार भारत के को अपना कॉर्न, सोयाबीन और डेयरी प्रोडक्ट बेचने की शर्तें लगा रहे हैं। क्या भारत इन दबावों को नकार पाएगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इन शर्तों को दुनिया में मनवाते हुए आ रहे हैं और इसलिए भारत और अमेरिका की व्यापार वार्ताओं पर पूरी दुनिया की निगाहें होंगी क्योंकि बाकी सारी डील्स क्लोज हो गई और यहां से एक जबरदस्त खींचतान दोनों देशों के बीच में शुरू होगी। भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप के दबाव को नकार पाना आसान नहीं होगा क्योंकि कच्चे तेल के मामले में डोनाल्ड ट्रंप को एक किस्म से बढ़त मिली है। तो इसलिए फिंगर्स क्रॉस्ड हैं डील को लेकर। भारत इसे कैसे डील करेगा? डोनाल्ड ट्रंप जीत के उत्साह के साथ वापस अमेरिका पहुंचे हैं, ये देखना होगा और इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। और बेस मेटल्स और बुलियन की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी के बावजूद वैश्विक स्तर पर कमोडिटीज की औसत महंगाई अगले 6 साल के निचले स्तर पर आ सकती है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और अनाज सस्ता होने की वजह से कमोडिटीज का औसत भाव कम रह सकता है। दुनिया भर में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ने की वजह से इसका स्टॉक लगातार बढ़ रहा है जिस वजह से कीमतों में गिरावट है। सर, एक तरफ जैसा अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे कॉपर महंगा हो रहा है, दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कमोडिटीज की कीमतें घटेंगी। किन कमोडिटीज पर दबाव अभी देखने को मिल रहा है और इसका असर किस तरीके से देखने को मिलेगा? कमोडिटी बाजार की तस्वीर थोड़ी उलझी हुई है। अगर आप प्रेशियस मेटल्स को देखें तो वहाँ तेज बुल रन दिखाई दिया, अभी थोड़ा कम हुआ है सिल्वर और गोल्ड में, प्लेटिनम में भी थोड़ी तेजी दिखाई दी। कॉपर जो फंडामेंटल इंडस्ट्रियल मेटल है उसमें रिकॉर्ड तेजी हमने आपको बताया है, जबकि इसके बरक्स जो बाकी कुछ मेटल्स हैं उनकी मांग में कमी दिखाई दे रही है। तो वर्ल्ड बैंक का जो इंडेक्स है वो 2-3 चीज़ों पर फोकस करता है और इसलिए उसने ये भविष्यवाणी की है कि 2026 में कीमतों में तेज गिरावट आएगी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है क्रूड ऑयल। कच्चे तेल की कीमतों में ज़रूर बढ़ोतरी नहीं दिख रही है और लंबा आउटलुक $60, $55 के आसपास का है। हम लगातार नियमित रूप से बोनस पॉइंट में आपको उसके बारे में बताते रहते हैं। $50 से $60 के बीच का लंबा आउटलुक मिल रहा है। तो इंडेक्स में चूंकि क्रूड ऑयल का बड़ा असर है, एनर्जी सबसे बड़ी कमोडिटी है, तो इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इंडेक्स है वर्ल्ड बैंक का कमोडिटी का इंडेक्स वो गिरावट दिखा रहा है। क्रूड सस्ता है तो इसके साथ गैस की कीमतों में भी गिरावट दिखाई दे रही है और बाकी जो हाइड्रोकार्बन ईंधन है उनमें भी गिरावट दिखाई दे रही। इसके अलावा कमोडिटी में एग्रीकल्चर कमोडिटीज की परिस्थिति, कुछ कमोडिटीज महंगी हैं, कुछ कमोडिटीज में हमें नरमी दिखाई दे रही। चावल की कीमतों में हाल फिलहाल में हमने तेजी देखी थी। सोयाबीन को लेकर परिस्थिति थोड़ी स्पष्ट होगी। अमेरिका और चीन के बीच इस संधि के बाद क्या परिस्थिति बनती ये देखा जाएगा। तो मिलीजुली तस्वीर है। कई पर जो महत्वपूर्ण कमोडिटीज हैं, एक जो कि बाजार में करेंसी और इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करते हैं गोल्ड वो और कॉपर, इन दोनों में बुलिश ट्रेंड बना दिखाई दे रहा है। एल्युमिनियम की कीमतों में हमने थोड़ी सी गिरावट हाल फिलहाल में देखी है डिमांड में परिवर्तन के कारण और अमेरिकी टैरिफ के कारण जो ग्लोबल कमोडिटी की सप्लाई चेन बदली है उसका असर हमें दिख रहा है। जी।